दोस्तों पाकिस्तान ने अपने कायरता का परिचय एक बार फिर दे दिया है। अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है और पाकिस्तान अभी से कहने लगा है हम रुक जाएंगे यदि भारत ऑपरेशंस बंद कर दे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, जो कल तक क्या बड़कियां मार रहे थे जानते हैं आप? कल तक ये कह रहे थे कि देखिए अगर हम जाएंगे तो सबको लेके जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, हर जगह न्यूक्लियर वेपन चलेगा, ऐसी धमकी ये दे रहे थे, जिसमें वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं अगर हमें कुछ होगा तो हम हर देश पे न्यूक्लियर बम चला देंगे। अब दोस्तों इस प्रकार का जज्बा वाला कहीं ना कहीं डिफेंस मिनिस्टर जिस देश का हो, अचानक से सारे जज्बे में मानो जैसे किसी ने पिन मार दिया हो, सारी हवा निकल गई है। जानते हैं वो पिन किसने मारा है? वो पिन मारा है हमारे आर्टिलरी ने। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही भारत ने आर्टिलरी फायरिंग शुरू की है, पाकिस्तान घुटनों पे आना शुरू हो चुका है। क्या हो रहा है आर्टिलरी फायरिंग में? अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत की है, हमने बस जवाबी कार्रवाई की है और उसके बाद पाकिस्तान में जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है, कहा जा रहा है कि वो छुपा भी नहीं पाएंगे, इस प्रकार से हमने वहां पर नुकसान उनकी फौज को पहुंचाया है। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ है आइए जरा सबसे पहले आप देखते हैं। यहां पे अगर आप देखें दोस्तों, सबसे पहले कहां पे एग्जैक्टली अटैक हुआ है, तो देखिए ये सारे टेरर कैंप्स हैं जहां पे ये सारी की सारी फायरिंग हुई है, जिसमें आप देखिए मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपर, भीमबेर, ये सारी चीजें हैं। और फिर सरकार ने बताया देखिए यहाँ पे टेरर कैंप्स तो ढेर सारे हैं और लोकेशन सभी टारगेटेड हैं, सभी पे स्ट्राइक होनी है। अब इनमें से कुछ पे हो गया है ना, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कोटली, डुंगी, मुरीद के, इन पे हो चुका है जो लाल रंग में दिख रहा है। तो बाकी का क्या? बाकी का मतलब होना है। और इसी पे अगर आप देखें तो जो फर्स्ट फेज ऑफ अटैक्स हुए हैं, जिस प्रकार का हैवी म्यूनिशन का इस्तेमाल हुआ है, हैरत अंगेज कर देने वाले वीडियोस हमारे समक्ष आए हैं। जल्दी से जरा ये वीडियो देखिए, जो अटैक्स हुए हैं उसके वीडियो हैं जो हमारे साथ शेयर किए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो जितने भी हैंडल्स आ रहे हैं, फिर वो मनोज नरवणे जी हो जो कि 28 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, इनका ट्वीट आया अभी पिक्चर बाकी है। दोस्तों ऐसे ट्वीट सिर्फ इन्हीं के नहीं आए हैं, और भी रिटायर्ड ऑफिसर्स का कहना है अभी पिक्चर बाकी है। कई बार कई लोग कह रहे हैं, एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया कि जो हमने देखा है वो केवल फेज 1 है, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो प्लान्ड है, जो कि आप देख रहे हैं। ऑलरेडी हम कह रहे हैं इतने सारे टेरर कैंप है, सबका सफाया होना है। तो यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं हमने पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी ट्रैप लगा के रखा है, उनको एक क्लियर मैसेज दे दिया गया है, आर्म्ड फोर्सेस पूर्ण रूप से तैयार है। पाकिस्तान यहाँ पे यदि एस्केलेट करता है तो बहुत हैवी प्राइस पे करने वाला है। कहीं ना कहीं नेवी को अब तक जो रिस्ट्रेंट उसने बरता है, एक बार वो इंडियन नेवी अपने फुल फोर्स का इस्तेमाल करेगी तो पाकिस्तान के पास कुछ रह नहीं जाएगा ज्यादा। यहाँ पे दोस्तों आपको बता देता हूं, ऑलरेडी ऐसे रिपोर्ट्स आए थे कि इंडियन नेवी ने लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया था ऑपरेशन सिंदूर में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इंडियन नेवी भी फुल स्केल में अटैक की पोजीशन पे आ जाएगी तो पाकिस्तान के लिए समस्या बहुत अधिक होने वाली है। अब आते हैं दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जो पाकिस्तान घुटने टेक रहा है, कह रहा है कि अगर तुम रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, तो हम तो जरूर रुक ही जाएंगे। क्यों कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ ऐसा? दरअसल दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है आपको बताता हूं। पाकिस्तान ने 10 भारतीय नागरिकों को आर्टिलरी फायरिंग में मारा है, 30 इंजर्ड हुए हैं इस फायरिंग में। आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट आपके समक्ष रख रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान का रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनेट नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर के सीएम हैं, तो उन्होंने यही कहा अब्दुल्ला साहब ने कि देखिए आप तो सिविलियंस को मार रहे हैं, ये किस प्रकार का कायराना हरकत है जो आप कर रहे हैं, वो भी आर्टिलरी से, निहत्थे लोगों को आप मार रहे हैं। ये कैसी है ना फौज है जो अपने आप को क्या कहते हैं वो अलग मर्दे मोमिन और ना जाने क्या क्या बोलते हैं, आप इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। खैर जो भी है, उसके बाद भारत ने जब अपने तोप खोले हैं, हैवी शेलिंग की है दोस्तों, उन्होंने तो सिविलियंस को टारगेट किया था, लेकिन भारत ने उनके आर्म्ड फोर्सेस को टारगेट किया है और इस प्रकार का टारगेट किया है
कि ह्यूज लॉसेस हो रहे हैं। कहा जा रहा है, शिव अरोड़ साहब ने खुद लिखा है यहाँ पे, जो कि इस वक्त श्रीनगर में है, उन्होंने कहा कि इतने हाई मिलिट्री लॉसेस पाकिस्तान साइड को पुंछ और राजौरी में हुए हैं कि देखते हैं इस बार वो कैसे नंबर छुपाएंगे। चाइना को उनको कुछ नए ट्रिक सिखाना होगा कि कैसे छुपाना होगा डैमेज को, है ना, जिस प्रकार का डैमेज हुआ है। ये बता रहा है दोस्तों, आर्टिलरी जैसे ही खुला है पुंछ राजौरी सेक्टर, दूसरे सोर्स से भी यहां पे यही एग्जैक्टली बात सामने आ रही है। जो एलओसी पुंछ राजौरी सेक्टर में है, कंप्लीटली इंडियन आर्मी ने इसे डोमिनेट किया है और पाकिस्तानी बंकर छोड़ के भागे हैं। वो यहां तक कि अपने कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस को छोड़ के भागे हैं। एक बार हैवी आर्टिलरी शेलिंग शुरू हो गई, उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से इंडियन आर्मी ने उन्हें पाउंड किया है, मानो जैसे वो जो है ना नर्क की आग, उनको यहीं पे दोजक की आग, उनको पृथ्वी में ही हमने दिखा दी है क्या होती है। दोस्तों यहां पे भयानक नुकसान हो रहा है, नंबर्स बहुत अधिक होने वाले हैं। तो पाकिस्तान के लिए ऐसे ही नहीं ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि देखिए हम तैयार हैं पीछे हटने के लिए। उनको समझ आ रहा है भारत जो करने वाला है वो बहुत बुरा हो सकता है पाकिस्तान के साथ, उसकी एग्जिस्टेंस के साथ। तो ये बात वो अच्छे से समझ रहे हैं। बाकी दोस्तों यहां पे याद रखिएगा, देखिए इस वक्त वॉर चल रहा है, जब वॉर चलता है ना तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस चलते रहते हैं। साई वॉर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, साइकोलॉजिकल स्केल में वॉरफेयर चलता है। तो कुछ भी हो, एंश्योर करें जो इंफॉर्मेशन वेरीफाइड हो वही सबके साथ साझा करें। कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन शेयर ना करें ट्विटर में, व्हाट्सएप में, जो कि कहीं से भी भारत के मनोबल को गिराने वाला हो। इस वक्त आप वो नहीं कर सकते। जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वेरीफाइड सोर्स से आने के बाद ही साझा करें, ये बहुत आवश्यक होता है। पाकिस्तान गंदा खेल रहा है, ऑलरेडी झूठे न्यूज चला रहा है। दुख इस बात की है कि भारत में बैठे कुछ ऐसे प्रेस एजेंसीज हैं जिसको अगर आप देखें तो बहुत हाई रिगार्ड्स में रखा जाता है, वो भी उसके तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, झूठे वीडियोस, झूठे फोटोज वगैरह चलाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि जब वो कॉल आउट किया जा रहा है तो डिलीट कर रहे हैं वो अपना ट्वीट। समझने वाले समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पे। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है, उसको सक्सेसफुल हमें नहीं होने देना है। तो मेक श्योर आप इस प्रकार से जो वीडियोस आ रहे हैं उनको डबल वेरीफाई, क्रॉस चेक जरूर करें। दोस्तों बाकी यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है संडे को, आप जरूर जुड़ सकते हैं।